नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बाय देव सर यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपको 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाऊँगा। ये चैप्टर 10th क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देता है। एक MCQ क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। राउंड फिगर में ये 6 से 7 नंबर देगा आपको, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे ये बहुत इजी टॉपिक है, पर इसके कुछ बेसिक पता होने चाहिए। अगर आपको बेसिक पता नहीं है तो इससे छोटी छोटी गलतियाँ होती है और अपने को क्वेश्चन गलत नहीं करना। तो इसके लिए पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। एक्स एक्स क्या होता है? एक्स क्या होता है बेटा? किसी समतल समतल में स्थित कोई दो लंबवत रेखाएं होती है। किसी समतल में स्थित दो लंबवत रेखाएं अक्ष कहलाती है। अक्ष कहलाती है। जैसे ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो बेटा ये दो लंबवत रेखाएं हैं, ये अक्ष कहलाती है। तो एक्सिस कितनी हो गई? 2 हो गई। एक हो गई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होती है बेटा? एक्स एक्स। ये होती है क्षैतिज, इसे बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज रेखा को एक्स एक्सिस कहते हैं। और वाई एक्सिस किसे बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। तो ये खड़ी वाली रेखा नहीं है, उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा। इसके बाद में ये जो पॉइंट होता है ना, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ये हो गया मूल बिंदु। तो दो अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु, ये एक्स और ये एक्स, ये यहाँ पे प्रतिच्छेदित हो रही है ना, तो इसको बोलते हैं दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है बेटा? मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। इसके निर्देशांक हो गए बेटा 0 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं अपन? अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। तो इधर मैंने एक्स डैश कर दिया और इधर कर दिया मैंने वाई डैश। तो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति अक्ष तल को 4 भागों में बांट दिया मैंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसे बोलते हैं चतुर्थांश, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। निर्देशांक अक्ष को 4 भागों में बांट निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं। इन्हें चतुर्थांश बोलते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है बेटा। अब कार्तीय रूप के अंदर कार्टेशियन फॉर्म होता है, कार्तीय तल होते हैं बेटा। ये
ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके अंदर बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। इसके अंदर एक्स तो बेटा नेगेटिव होगा, इधर क्या नेगेटिव होता है, इधर ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ एक्स तो होगा नेगेटिव और वाई होगा पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसके अंदर होगा बेटा एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स तो होगा पॉजिटिव और वाई होगा नेगेटिव। तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ये 2 और 3 है, तो बताओ बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। तो इसमें क्या देखते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये निर्देशांक है -2 और 3, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये बेटा हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। वैसे मैं देखता हूँ -9 और -3, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट को पहचानने में किसी को दिक्कत, ठीक है बेटा। अब इसके अलावा अच्छा आपके एक दिया हुआ भुज, भुज क्या होता है, भुज बेटा एक्स एक्सिस को ही भुज बोलते हैं। एक्स के जो निर्देशांक होंगे ना को भुज बोलेंगे, एक्स एक्स के निर्देशांक होंगे उनको भुज बोलते हैं, भुज कहते हैं। और फिर कोटि, कोटि बोलते हैं बेटा वाई निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, कोटि कहते हैं। अब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स पर अगर कोई निर्देशांक होएगा तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा, उसको लिखेंगे एक्स और 0, मतलब एक्स का तो कुछ मान है और वहाँ वाई 0 है, ठीक है। ऐसे ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे कोई बिंदु है, मान लिए 2 है, और वाई एक्स तो वेरी नहीं कर रहा तो ये वाई बराबर 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। वैसे वाई एक्स पर कोई निर्देशांक है उसको कैसे लिखेंगे, एक्स तो 0 हो गया, अब ये वाई एक्सिस है, इस पर वापस मैंने वही 0 और 2 कर दिया, वाई तो 0 है और एक्स तो 0, सॉरी एक्स तो 0 और वाई ये लिख दिया मैंने, ठीक है। वैसे आगे करेंगे तो अपन जैसे एक्स एक्स का समीकरण निकालना हो अपने को, एक्स एक्स का समीकरण, तो उसको क्या करेंगे बेटा, y बराबर 0 कर देंगे, और वाई एक्स का समीकरण निकालना हो तो समीकरण, तो उसको x बराबर 0 कर देंगे। यहाँ तक तो रहा बेसिक। अब यहाँ से ये एक आता है दूरी फॉर्मूला, दूरी सूत्र से, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु है P और कोई बिंदु है Q, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके निर्देशांक मैंने मान लिए x1 y1 और इसके मान लिए मैंने x2 और y2, ठीक है जी। तो P और Q है, इसके
दूरी का फॉर्मूला निकाल तो पी स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी पी क्यू है, पी क्यू का मैं स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया बेटा आपका दूरी फॉर्मूला। और यहाँ से आपके चैप्टर 7.1 के होल क्वेश्चन हो जाएंगे इस फॉर्मूले से। इसका ही थोड़ा, अगर मैं ये दूरी फॉर्मूले में अगर एक बिंदु मूल बिंदु है, तो मैंने आपको पीछे बताया था मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। यहाँ से लेके और मेरे को यहाँ तक भी मान लो, और पी का निर्देशांक है x2 और y2। तो इसका दूरी फॉर्मूला निकालना है। तो ये हो गया OP, ये बेटा मूल बिंदु पे है, मूल बिंदु। तो OP का स्क्वायर हो गया बेटा, वही सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x2 इसको रूट को मैं इधर ले जाता हूँ, OP x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ मैं x1 की वैल्यू रख देता हूँ, x1 और y1 और x2 और y2 की। तो ये लिख दिया x2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया बेटा मूल बिंदु से ये फॉर्मूला हो गया मूल बिंदु से कोई दूसरा जो बिंदु दिया होगा उसकी दूरी। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका